तो भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताएं कि इद नंदति पेच्छ नंदति कथ पुण्यो उभयत्त नंदति पुण्यं मे कथंति नंदति भियो नंदति सुगतिं गतो। इद नंदति, भगवान बुद्ध जी ने बताए इस लोक में भी वो खुश होते हैं, प्रीति होती है। इद नंद पेच्छ नंदति, परलोक में भी वो प्रीति होती है, खुश होते हैं। खत पुण्यो उभयत्त नंदति, जिन्होंने पुण्य अर्जित किए हैं वो दोनों ही लोक में खुश हो जाते हैं, प्रीति होती है। भियो नंदति सुगतिंगतो, जब देवलोक में जन्म लेते हैं तब ज्यादातर बहुत खुश होते हैं कि मैं पुण्य अर्जित किए हैं। यही भगवान का गाथा। तो भगवान बताए जो लोग पुण्य करते हैं, अच्छी चीज करते हैं, कुशल करते हैं, वो लोग इस लोक में भी प्रीति होते हैं। प्रीति होना ना, प्रीति होते हैं इस लोक में भी, ओ खुशी खुशी से हंसते हंसते रहते हैं। ये हंसते रहने का तरीका। और जो लोग पुण्य किए हैं परलोक में भी प्रीति होते हैं, हंसते हंसते रहते हैं, खुशी ही है उनके पास। दोनों लोग में खुशी है। भगवान ने कहा ज्यादातर खुश होते हैं स्वर्ग में जन्म लेने के बाद, इस लोक से ज्यादा उनको खुशी मिलता है स्वर्ग में जन्म लेने के बाद। तो भगवान ये बताए, तो इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसे शास्त्र कोई नहीं है अपने जीवन को गाइड करने के लिए, है ना। हमारे जीवन कौन गाइड कर रहे हैं? हम ही सोचते हैं ये हम हमारे अच्छा नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये बेकार लगता है करके हम ही हमारे जीवन गाइड करके हमें जो चाहिए वो करते हैं, जो नहीं चाहिए वो नहीं करते। हमें पता नहीं है क्या करने से अच्छा होता है, क्या करने से बुरा होता है, हमें पता नहीं। हम ही हमारे जीवन को गाइड करते, लेकिन हमारे जीवन गाइड करने वाले महान गाइड, महान शास्त्र, महान गुरु है तथागत भगवान बुद्ध जी। कारण क्या है? कारण क्या है? भगवान बुद्ध जी सभी चीज को बोध किए हैं। इस लोक के बारे में, परलोक के बारे में, मृत्यु के बारे में, खुशी के बारे में, दुख के बारे में, सारे के सारे चीज परिपूर्ण रूप से बोध किए हैं। कोई रहस्य नहीं है। इसके वजह से जैसे भगवान बुद्ध बताते वैसे हम हमारे जीवन का पालन करेंगे तो हमारे जीवन खुशी से भर जाता है, सब सुरक्षा मिलता है, हमें सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भी भाग्य मिलता है, सब सुख संपत्ति मिलता है, क्योंकि हमारे गाइड जो शास्त्र श्रेष्ठ है, महान है। तो हमें भगवान बुद्ध बताते ये सुंदर गाथा कितना सुंदर है, देखिए। तो हम इस जीवन में खुशी को ढूंढते ढूंढते, प्रीति ढूंढते ढूंढते हम क्या करते हैं? दूसरों को परेशान भी कभी कभी करते हैं, चुगली करते हैं, कभी कभी जॉब करने की जगह पर कभी कभी चुगली भी करते हैं, हमें ज़्यादा पैसे मिले, खुशी मिले। हमें पता नहीं किस तरीके से खुशी मिलता है। खुशी मिलने का तरीका यही है कि पुण्य करना, अपने आप को संभाल के रहना, संयम रहना, अच्छी चीज करना, दूसरों को मदद करना, जिसको इज्जत करना है उन लोगों को इज्जत करना। ऐसे हम अच्छे जीवन का पालन करेंगे तो हमारे जीवन ऑटोमेटिकली खुशी से भर जाता है, प्रीति से भर जाता है। कोई अफसोस नहीं रहता है कि मैंने ऐसे चुगली किया, मैंने ऐसे झूठ बोला, मैंने ऐसे धोखा दिया, मैंने ऐसे बेइज्जत किया, मैंने ऐसे दूसरों को परेशान किया, मैंने ऐसे प्राणी हत्या किया, चोरी किया। कुछ अफसोस नहीं उनके जीवन में। अतीत के बारे में सोचेंगे तो भी कभी भी अफसोस नहीं है, हमेशा दिल वो तृप्त हुए है, क्योंकि मैंने सही किया, अच्छा किया। इसीलिए भगवान बताते यही तरीका खुशी से रहने का, यही तरीका अगले जीवन में भी प्रीति को पाने के लिए, खुशी को पाने।
ये कहानी बताने के लिए एक घटना घटी, इसके वजह से तथागत भगवान बुद्ध जी ये सुंदर कहानी बता दी। आप लोग जानते हैं इस बुद्ध शासन में दान देने वालों में से अग्र उपासक है अनाथ पिंडिक सेठ जी, एवं दान देने वाले उपासिकाओं में से अग्र है विशाखा उपासिका। सुना है ना? तो ये इसमें कहते हैं अनाथ पिंडिक सेठ जी 2000 संघ को हर दिन घर पर खिलाए करते थे। इस कहानी में आज मिल गए। तो विशाखा भी वैसे ही क्या करता था हर दिन। तो फिर भी दूसरे लोग दान देना पसंद है तो वो लोग भी अनाथ पिंड के सेठ जी विशाखा को घर पर बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इसमें कहता है विशाखा अनाथ पिंड के सेठ जी जानते हैं भिक्षु संघ को क्या चाहिए, क्या पसंद है, कैसे पकाएंगे तो उनको पसंद है, क्योंकि वो दोनों माता पिताजी जैसा बहुत प्यार दिखाए संघ को। तो ऐसे इसके वजह से दूसरे लोग भी घर पर बुलाते हैं में भोजन तैयार करते समय थोड़ा देखभाल, थोड़ा गाइड करने के लिए। उस समय अपने घर पर भी 2000 संघ को खिलाते पिलाते, इसलिए हर घर पर नहीं जा सकते इसमें कहते। तो इसके वजह से वो दोनों ही सोच करके अपने घर पर कुछ दूसरे बेटी या बेटा पद पर रख दिया जो दान पूरा देखभाल करे अपने घर पर। वो लोग दूसरे घर पर जाते हैं पूरा उनको गाइड करके मदद करने के लिए कैसे तैयार। आप लोगों को भी संघ घर पर पधारेंगे तो थोड़ा डर नहीं लगता है क्या? कैसे तैयार करना है, कैसे आसन बिछाना है, ये पसंद होगा क्या कर। तो इसके वजह से वो दोनों घर पर आएंगे तो डर नहीं लगता है। ऐसा क्या करता है। तो विशाखा अपनी एक पोती उसी जगह पर रख दिया। अनाथ पिंड के सेठ जी अपनी बड़ी बेटी उस जगह पर रख दिया। बड़ी बेटी बाद में शादी करके दूसरे घर पर चली गई तो दूसरा बेटी रख दिया। वो भी बाद में श्रोतापन्न बन गई, शादी हुई, वो दूसरा घर पर चली गई। अंत में वो छोटी रख दी सुमना देवी उनकी नाम। तो अनाथ पिंडी सेठ जी को 3 बेटियां थी। सुमना देवी अभी पूरा दान देखभाल करती, पूरा काम चलाती, सब कुछ देखभाल करने वाली है। वो श्रोतापन्न नहीं, वो सकृदागामी बन गई। पिताजी भी श्रोतापन्न थी, दोनों बहन श्रोतापन्न थी, लेकिन छोटी बहन सकृदागामी। श्रोतापन्न मतलब जो भगवान बुद्धि के धर्म जिन्होंने देख लिया है उनके मन में ऐसे गुणधर्म बढ़ गए हैं, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति अटल श्रद्धा स्थित हुए हैं, अटल श्रद्धा स्टेब्लिश हुए हैं मन में, और उनका शील आर्यकांतशील बन गए हैं। ये 4 गुण उनके जीवन में दिखते हैं जो श्रोतापन्न बन गए। वो लोग 7 जन्मों के बीच में अरहत बनने वालों हैं। मृत्यु के बाद कभी भी नरक में, तिरछान योनि में, प्रेतलोक में जन्म नहीं लेते। इतना सुरक्षा मिल गया है श्रोतापन्न बनने से। श्रोतापन्न मतलब मार्ग का एक फल, पहला फल। सकृदागामी मतलब दूसरा फल। सकृदागामी साहु लोगों का लक्षण क्या है? वो लोग श्रोतापन्न बनने के बाद और मार्ग पर चलकर और शील समाधि प्रज्ञा को बढ़ाकर राग द्वेष ओ बहुत कम किया है। उनके जीवन में ये लोभ द्वेष बहुत कम हुआ है। इसके लिए इसलिए कहते सकृदागामी। उनका डेस्टिनी क्या है, लक्ष्य क्या है उनका में भविष्य में? वो लोग एक बार देवलोक में या मनुष्य लोक में जन्म लेंगे मृत्यु के बाद, उसी जन्म में अरहत बनने वालों हैं, सभी दुखों से मुक्त होने वालों हैं। इतना धर्म की रास्ता पर आगे बढ़े। तो ये छोटी सुमना देवी सकृदागामी है। राग देश इतना कम किया है, सकृदागामी बन गए। एक बार देवलोक में या कहाँ पर जन्म लेकर अरहत बनने वाले। तो पिताजी से भी आगे गए। लेकिन अचानक ये छोटी बीमार में पड़ गई। ये खाने से होने वाला कुछ पेट का बीमार आई। इसके बाद उन्होंने पिताजी को बुलाया अचानक देखने के लिए आने के लिए। पिताजी दूसरा घर पर कुछ दान संभाल ऐसा काम कर रहे थे। वो जल्दी अपने घर पर आए तो बेटी के पास आए।
बिस्तर पर बैठकर उन्होंने सर ऐसे में पोस्ट में टच करके उन्होंने प्यार से पूछा कि छोटी कैसे है। सुमना देवी ने कहा, छोटा भाई मैं अच्छा है। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने पूछा कि बेटी कैसे है। बेटी ने कहा, छोटा भाई करके प्रतिवचन दिया। तो कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि अ, इसके बाद पूछा क्यों आप ऐसी बात कर रही है बेटी। उन्होंने कहा, मैं क्यों आप लाइक मैं बकवास कर लाइक ऐसे क्यों आप ये जो मन में आते वैसे क्यों कह रहे हैं। बेटी ने कहा, छोटा भाई मैं ऐसे ऐसे मन में जो आ रहा है ऐसे नहीं कह रहे हो। इसके बाद पिताजी ने पूछा कि बेटी आपको डर लगते हैं क्या। इसके बाद सुमना देवी ने कहा, भाई मुझे डर नहीं लगता है, छोटा भाई मुझे डर नहीं लगता है कर कर मर गए। पिताजी को इतना दर्द होने लगा कि मेरे बेटे इतना पुण्य किया अर्ज किए, इतने अच्छे से अकुशल दूर करके रह रहे थे, फिर भी अंत में थोड़ा मन बिगड़ गया करके दुख हुए। बाद में तथागत भगवान बुद्ध जी को देखने के लिए सब अंतिम संस्कार करने के बाद देखिए उस समय भगवान के पास भी नहीं गए, तो वो सब मर गए, तो जो करना है कर चुके हैं, भगवान के पास गए। जाने के बाद भगवान के पास बैठकर उन्होंने पूछा कि भगवान ऐसे हुआ क्यों, मेरे बेटी का मन बिगड़ गए है ना लास्ट समय, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कहाँ जन्म लिया है, क्या हुआ है बेटी को। भगवान ने कहा, सेठ जी उपासक अपने बेटे को कुछ नहीं हुआ, बेटी सकृदागामी थी। क्यों ऐसे बात किए, उनको चाहते थे कि लास्ट समय आपको प्रेरण देने के लिए और मैं वीर बढ़ाने के लिए, आपके जीवन हिम्मत बढ़ाने के लिए, धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने के लिए कि मैं आगे गई हूँ, आप भी कोशिश कीजिए करके आपको वही मैसेज देने के लिए छोटा भाई का, क्योंकि आप छोटा है धर्म की रास्ता पर करके भगवान ने समझाया। इसके बाद उन्होंने पूछा, भगवान अभी मेरी बेटी कहाँ जन्म ली है। उन्होंने कहा, आपकी बेटी तुषित देवलोक में जन्म लिए, अभी खुशी से परिवार के साथ रहती है। इसके बाद ये सुनकर अनाथ पिंडी सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने साधुवाद देकर उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध जी तो मेरी बेटी मेरे घर पर भी परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रही थी, तो ऐसा है तो अभी भी वो तुषित देवलोक में परिवार के बीच में खुशी से रहते हैं, कितना अच्छा है करके खुश हुए। तथागत भगवान बुद्ध जी ये लेकर ये घटना लेकर उनको ये सुंदर गाथा बताए कि इदनंदति पेच्छनंदति कत पुण्यो उभयत नंदति पुण्यं मे कथन्ति नंदति धियो नंदति सुगतिं गतो। तो भगवान बुद्ध ने बताए, इद नंदति इस लोक में भी बहुत प्रीति होते हैं जो लोग पुण्य करते हैं, पेच्छ नंदति परलोक में भी बहुत खुश होते हैं, कत पुण्यो भयत नंदति जिन्होंने पुण्य अर्जित किए हैं दोनों ही लोक में, सिर्फ परलोक में नहीं, वो जन्मों जन्मों तक खुश होते हैं। बिहियो नंदति सुगतिंगतो वो ज्यादातर खुश होते हैं स्वर्ग में, देवलोक में जन्म लेने के। क्योंकि आज तो हम पुण्य करते करते हमें परेशानी भी है ना, बीमार होते हैं, पैसे कमाना है, मेहनत करना है, साथ साथ पुण्य करने से खुशी उत्पन्न होता है। लेकिन देवलोक में जन्म लेने के बाद ज़्यादातर खुश होते हैं कि मैं मनुष्य जीवन में पाप से बचकर रह रहा था, कितना मुश्किल चीज़ मैंने किया है, और मैंने बहुत मेहनत करके सुबह उठकर दान दिया करता था, शील पालन करने में बहुत मेहनत किए, बहुत सेवा किए, बहुत मेहनत करके ये पुण्य अर्जित किया। अभी तो वो दुख नहीं है, अभी सिर्फ सुख है, पुण्य का फल मिलता है करके ज़्यादातर खुश होते हैं देवलोक में जन्म लेने में।
तो इसीलिए ये सुंदर गाथा है। तो इसलिए आप सभी लोगों को भी इस पुण्य धर्मों के बल से, तीसरन के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों को भी इस प्रकार से बहुत पुण्य अर्जित करके इस जीवन में खुशी से जीवन बिताने के लिए एवं परलोक में भी खुश होने के लिए एवं उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए भाग्य मिल जाए। के साधु बोलिए।